स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन जो होता है वो एक बैलेंस की तरह होता है। तो बैलेंस में ये जो होता है आपको, ये जो इक्वेशन है 3x + 5 = 20, इसको हम कहते हैं LHS। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है। तो हम कुछ भी जो है किसी भी इक्वेशन में को बैलेंस रखने के लिए हम कुछ भी यदि हम ऐड करते हैं, कोई नंबर यदि हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में करेंगे ताकि वो इक्वेशन जो है सो बैलेंस रहे। ठीक है। तो इसमें अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे फर्स्ट मेथड है, उस मेथड का नाम है आपको ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है। फर्स्ट मेथड है आपको ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर में जैसे ये आपका इक्वेशन है, तो LHS में यदि हम x = 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा LHS में, LHS इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 + 5 इक्वल टू हो गया 3 + 5 यानी कि 8। फिर यदि आपको x = 2 रखते हैं तो LHS हो जाएगा आपको 3 × 2 + 5 यानी कि 11। उसी तरह से यदि आप x = 3 रखते हैं तो LHS हो जाएगा आपको 3 × 3 + 5 यानी कि 14। फिर यदि आप x = 4 रखते हैं तो LHS हो जाएगा 3 × 4 + 5 70। और यदि आप x = 5 रखते हैं तो 3 × 5 + 5 यानी कि 20। तो ये जो है 20 आ गया, यानी RHS में 20 है। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो हो गया वो क्या हो गया, x = 5, क्योंकि 5 रखने से LHS और RHS इक्वल होता है। तो ये जो मेथड होता है कि हम ट्राई करते हैं कि किस नंबर से दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाता है। जिस नंबर से LHS और RHS x के ऐसे वैल्यू से जिससे कि LHS और RHS इक्वल हो जाता है, तो ऐसे वैल्यू को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपको ट्रायल एंड एरर मेथड। दूसरा मेथड है आपको, दूसरा जो मेथड होता है वो है आपको ट्रांसपोजिंग मेथड। सेकेंड मेथड है आपको ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, जैसे 3x + 5 = 20 था, तो इसमें हम क्या करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड में, तो हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि इसमें जो वेरिएबल होता है उसको हमें सेपरेट करना होता है। ठीक है। जो वेरिएबल है उसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये 3 यहाँ पे x वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम ये 5 को ट्रांसफ़र करते हैं। तो 5 को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को रिमूव करने के लिए, तो ये जो 5 है इसको हटाने के लिए हमें इसमें से 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 3x + 5 - 5 -5 कर दिया तो ये जो है 0 हो जाएगा। तो एक ही तरफ नहीं करना है, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम एक ही तरफ माइनस नहीं करेंगे, RHS में भी हमें माइनस करना पड़ेगा। यदि लेफ्ट LHS में माइनस किया तो RHS में भी माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो है सो ये 0 हो गया।
ये 5 माइनस 5 0 हो गया। तो इसको इधर जो हम है क्या लिख देंगे 3x, और इधर 20 माइनस 5 हो गया 15। अब ये 3 को रिमूव करना है, तो 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3x अपॉन 3 इक्वल टू 15 अपॉन 3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये 3 3 कट गया, 1 हो गया, तो x इक्वल टू, और इधर भी जो है सो 3 5 जा 15, x इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो मेथड होता है इस मेथड में आपको है ये ठीक है। तो इस मेथड, ये भी ट्रांसपोजिंग मेथड या नहीं, तो इसी मेथड को हम दूसरे तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि हम सीधे से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 5 हमने 5 जो सब्ट्रैक्ट किया, तो इधर -5 हो गया। तो हम इतना नहीं करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3x, ये 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 20 माइनस 5। ट्रांसफ़र नहीं होता है एक्चुअली, हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये 5 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो इतना तो यानी कि 3x इक्वल टू हो गया आपको 15, और x इक्वल टू, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई है तो इधर ट्रांसफ़र होकर के डिवाइड हो जाता है। तो 3 5 जा 50, दैट मीन x इक्वल टू 5। तो ये 3 मेथड आपको मैंने बताया। ठीक है, और LHS, इसको ये क्वेश्चन है आपको 4x इक्वल टू 16, तो इसमें LHS इक्वल टू है 4x। तो यदि हम x इक्वल टू इसमें 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो LHS जो है वो कितना हो जाएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपको 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4। यदि हम x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो LHS जो है ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। यदि हम x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो LHS हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12। यदि हम x इक्वल टू 4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम अब जो है RHS के ये बराबर हो रहा है, LHS जो है ये RHS इक्वल हो रहा है। कौन से वैल्यू रखने पर इक्वल हो रहा है, तो x का वैल्यू 4 रखने पर ये इक्वल हो रहा है, LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है। इसीलिए इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया x इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसा वैल्यू, x का ऐसा वैल्यू जिससे कि LHS और RHS इक्वल होगा, तो ऐसे वैल्यू को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में, इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें आपको y माइनस 4 इक्वल टू 9। तो इसमें LHS में आपको y माइनस 4, तो y का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, तो y का वैल्यू 1 रखेंगे तो LHS कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो इसमें जो है सो आपको बहुत सारे वैल्यू रखने पड़ेंगे। ठीक है, उतने वैल्यू नहीं, हम थोड़ा सा अपना इमेजिन भी करेंगे कि कौन सा वैल्यू रखने पर ये इक्वल हो जाएगा। 2 4 वैल्यू रख करके दिखा देना है। तो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 9 है, और ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो हमें ये ट्राई करेंगे कि कौन से नंबर में से 9 को माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 13 आ रहा है, तो 10 से हम रख करके देख लेते हैं। हम पहले y इक्वल टू 10 रख देते हैं, तो y इक्वल टू 10 रखेंगे तो 10 माइनस 4 हो गया यानी कि 6। यदि हम y इक्वल टू 11 रखते हैं, तो 11 माइनस 4 7 हो गया।
यदि हम y इक्वल टू 12 रखते हैं तो 12 माइनस 4 यानी 8 हो गया, और y इक्वल टू यदि हम 13 रखते हैं तो 13 माइनस 4 यानी कि 9 हो गया। ठीक है, तो ये जो है, अब हम देखते हैं क्या ये y का वैल्यू 13 रखने पर, y का वैल्यू 13 रखने पर LHS और RHS इक्वल हो रहा है। इसका मतलब y इक्वल टू 13 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है और कह रहा है इक्वेशन बनाने के लिए, इससे हमें इक्वेशन डिस्क्राइब करना है। तो इक्वेशन में जैसे है, इधर आपको है x+2 इक्वल टू हो गया, डिस्क्राइब द क्वांटिटीज इन द पेंस, सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी। तो x+2 इक्वल टू इधर है क्या 5+3 यानी कि 8, फर्स्ट का ये हो गया ए वाला, और फिर इसको सॉल्व भी करना है। और बी में हो गया आपको 4 + x है यानी कि 4 + 2x, x + x 2x हो गया, तो 4 + 2x इक्वल टू 16, 10 + 6 हो गया 16। फिर आपको ये है आपको क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको सॉल्व भी करना है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके दिखा देना है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में करा सॉल्व द इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, जैसे कि अभी मैंने बताया। जैसे एक क्वेश्चन है आपको थर्ड का ए में है 2y + 7 इक्वल टू 27। तो सबसे पहले हमें ये 7 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है 7। तो 2y + 7 - 7 इक्वल टू 27 - 7। अब ये 0 हो गया, तो इधर क्या बच गया 2y, तो 2y इक्वल टू हो गया आपको 20, y इक्वल टू 2y। अब फिर हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तब जो है सो 2 हट जाएगा इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई है 2। तो इधर जब 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इधर क्या बच गया, सिर्फ y बच गया, और इधर क्या बच गया, इधर जब 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, यानी y इक्वल टू 10 जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से अब जैसे ये है बी पार्ट है इसका, बी में जैसे z/3 + 9 इक्वल टू 15। तो सबसे पहले तो हमें ये 9 हटाना है, तो 9 इसमें प्लस है, तो 9 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो z/3 + 9 - 9 इक्वल टू 15 - 9। मैं 9 को माइनस किया तो दोनों तरफ करेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो अब ये हो गया आपको 0, बच गया क्या z/3, तो z/3 इक्वल टू 15 में से 9 गया तो 6। अब ये 3 को हटाना है, 3 जो है सो z में डिवाइड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो z/3 × 3 इक्वल टू 6 × 3। अब ये 3 जो है सो कट जाएगा, बच गया z, तो z इक्वल टू हो गया 18। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पहले इक्वेशन बनाना है और फिर जो है सो उसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ए में करा 2 more than 4 times a number is equal to 26, व्हाट इज द नंबर। तो पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि नंबर जो है वो x है, करा किसी नंबर को, कोई नंबर है उसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को ऐड कर देते हैं तो वो 26 के इक्वल होता है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो 4x + 2 इक्वल टू 26। और अब जैसे अभी आपको बताया था उस मेथड से आपको इसको, किसी भी मेथड से आपको उसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, फिर नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 7, 2, 6 और 7 में भी वही दिया गया है, ट्रांसपोजिंग मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसमें हमें दोनों तरफ ऑपरेशन नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 6 में।
6 और 7 दोनों में। जैसे 6 में आपको 6 में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में तो दोनों तरफ करना है और क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों तरफ ट्रांसपोज करना है। तो जैसे आपको 2l 6 का a 2l माइनस 27 इक्वल टू 43। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 27 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, तो इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये माइनस में तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 2l इक्वल टू 43, ये माइनस 27 प्लस 27 हो जाएगा। तो 2l इक्वल टू हो गया आपको 70। 43 और 27 को ऐड कर देंगे तो 70। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि l इक्वल टू 70 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35। ठीक है, यानी ये हो गया 35। ठीक है, तो इसका मैं आज आपको इतना बताया। और